हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं जिनका भी सन मून साइन सिंह यानी कि लियो है, जिनकी भी चंद्र राशि या सूर्य राशि सिंह है, उनके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में उनकी लव लाइफ, उनका पर्सनल लाइफ कैसे रहेगा, क्या एनर्जीज आ रही है वो हम देखेंगे। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो देखते हैं जिनका भी सन मून साइन लियो यानी कि सिंह है, उनके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ की लव प्रेडिक्शन की लव लाइफ कैसे रहने वाली है, पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है। थैंक यू सो मच। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, द मैजिशियन रिवर्स्ड आया है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, clarify wheel of fortune, clarify queen of cups, clarify two of cups. Okay, clarify the magician, clarify ten of swords, clarify four of cups reversed, seven of cups. ओके, मेन एनर्जी है सिंह राशि के लोगों के लिए कन्फ्यूजन, इल्यूजन, ये दोनों तरफ से हो सकती है। आपके पार्टनर की भी हो सकती है या आपकी भी हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में जिनका भी सन मून साइन सिंह यानी कि लियो है, उनकी एनर्जीज, उनकी लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, तो हम देखेंगे कि आपके मेन आप दोनों आपके रिलेशनशिप में मेन इशू क्या है। मेन इशू रहने वाला है कमिटमेंट। अगर आपकी एंगेजमेंट हो रही थी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ ना कुछ कोई अगेंस्ट हो सकता है। अगर आपका लव मैरिज हो रहा है तो घर वाले नहीं बोल रहे हैं, या कमिटमेंट इशू है, या आपका पार्टनर आपको मैरिज प्रपोजल नहीं दे रहा है, तो मेन इशू ये रहने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लाइफ में। तो जो भी लोग इस वक्त कमिटमेंट को लेके सोच रहे हैं या अपने पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहते हैं, उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेंगी। ओके, हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, आपने बहुत टाइम, आपने बहुत अपना एनर्जी, बहुत ज़्यादा अपना केयर, अपने इमोशन यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, पर इस वक्त तो आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ऐसा फील आएगा कि सच में आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल रहा है। आप सिर्फ वेटिंग पे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ वेट कर रहे हो इतने सालों से या इतने दिनों से, पर आपको जो आउटकम चाहिए वो आपके पार्टनर से मिल नहीं रहा है। आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा होगा कि आपने टोटली ये सोच लिया था कि आपके पार्टनर के साथ ही आपको शादी करनी है। सो हो सकता है कि वो चीज़ हो नहीं पा रही है, इस वजह से बहुत स्ट्रेस है। लियो जो भी लोग हैं सिंह राशि के लोगों के लिए मेन इशू रहने वाला है मैरिज और कमिटमेंट। ओके, तो मेन इशू यही है कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या मैरिज से रिलेटेड कोई भी चीज़ वो इस वक्त देने के मूड में नहीं है, या एटलीस्ट आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, पार्टनरशिप चाहते हो, वो भी ये पर्सन आपको क्लियरली नहीं दे रहा है। ओके, तो ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी हो सकता है, या आप दोनों के बीच में कुछ इश्यू चल रहे हैं तो ब्लॉक है, तो ये भी हो सकता है। ओके, या आप अपने अ, हो सकता है कि अगर रिसेंट पास्ट में आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर फिर से वर्क किया जाए, क्योंकि हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, बहुत सालों से आप दोनों साथ में थे, तो ये चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो, या आप दोनों की बातें मैरिज तक आके हो सकता है कुछ ऐसा हो गया कि मैरिज तक पहुँचने के बाद यानी ऑलमोस्ट मैरिज की बातें होने तक यानी आप दोनों साथ थे और बाद में रिलेशनशिप ख़राब हो गया। तो मेन इशू यही है कमिटमेंट, और एक लॉन्ग टर्म आप चाहते हो अपने पार्टनर से जो भी चीज़ें वो आपको मिल नहीं पा रही है, तो इस वजह से हो सकता है। अब जो लोग मैरिड है तो उनके मैरिज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकते हैं कि ऑलरेडी अगर आप दोनों मैरिड हो तो हो सकता है आप दोनों का सेपरेशन हो रहा है, तो ये मेन इशू रहने वाला है। तो इसका यही चीज़ है कि आपका पार्टनर एफर्ट नहीं कर रहा है
या फिर अगर आप अपने मैरिज से निकल के किसी और के प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो, अगर आप सिंगल डिवोर्सी हो या सिंगल भी हो और आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो आप वेट कर रहे हो किसी ऐसे पार्टनर का जो आपको एक इमोशनल आपको सैटिस्फैक्शन दे या आपको कोई प्रपोज़ल दे। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इमोशनल लेवल पे नेक्स्ट 15 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा अगर ओवर इमोशनल पर्सन हो या बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, तो येस आप इमोशनल तो रहोगे, केयरिंग रहोगे, हर चीज़ रहेगी। पर वही चीज़ है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी इशू है, या फिर आपका पार्टनर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा था कि अ, आप दोनों मैरिज कर सकते थे लॉन्ग टर्म। आप दोनों के बीच में बहुत इक्वली फीलिंग था या एक अट्रैक्शन था। आपको ऐसा लगता था ये पार्टनर आपकी डेस्टिनी में है, पर हो सकता है ये पर्सन इस वक्त अगर थर्ड पार्टी में है, तो वहाँ से आप चाहते हो कि निकल के आपकी तरफ आए, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो। या फिर ये पर्सन ना यानी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सच में ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आएगा, या आप दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। या फिर हो सकता है आपकी तरफ से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के थे इस पर्सन से, पर इस पर्सन ने वो चीज़ का वैल्यू नहीं किया, या आप जितना इनको लव केयर और जो भी आपको ऐसा लगता था एक डिवाइनली गाइडेड ऐसा रिलेशनशिप है, भगवान ने दिया हुआ रिलेशन है, यानी ये पर्सन है, आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है कि ब्लेसिंग है भगवान की कि आप थैंक्स भी बोलते होंगे कि इतना अच्छा पार्टनर आपको मिला, पर ये पर्सन ने उस तरह से वो चीज़ को नहीं लिया। तो हो सकता है कि ये पर्सन ने तीसरे किसी पर्सन की वजह से आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपसे दूर चला गया, अगर आप मैरिड हो फिर भी और कमिटेड थे फिर भी। सो थर्ड पार्टी इशू है, तो आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी से निकल के ये पर्सन आपकी तरफ आए, और इस वजह से हो सकता है कि आप बहुत अकेले रह रहे हो इस वक्त, या फिर आप रहोगे बहुत ज़्यादा, आपको अकेले रहने का मन होगा, यानी हर्मिट मोड। आपने होप तो नहीं छोड़ी है, अभी भी आप चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, और आप चाहते हो कि ये पर्सन थर्ड पार्टी इशू है या तीसरे पर्सन के इसमें फंसा हुआ है, तो अगर वो उनके साथ यानी जो थर्ड पार्टी है वहाँ पे अगर वो मैरिड नहीं है, तो आप चाहते हो कि वो पर्सन वहाँ से निकल के आपकी तरफ आए। या फिर थर्ड पार्टी भी है, फिर भी आप चाहते हो कि आप ऐसा नहीं है कि आप ऐसा अलाउ करोगे कि वहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे। आप पूरी तरह से अपने पार्टनर को चाहते हो, यानी कि आगे वाले को छोड़ के अगर वो आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ही आप उनको एक्सेप्ट करोगे, ऐसी आपकी थिंकिंग हो सकती है। आप इमोशनल बहुत हो रहे हो, पर अभी आप रोते नहीं हो या उनका चेस नहीं करते या उनको 10 बार फ़ोन करके मनाने का ट्राई नहीं कर रहे हो। इस वक्त आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो, या आप नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ऐसा रहेगा कि आप एनालाइज़ करोगे अपने रिलेशनशिप को या अपने आप को लेके कि सच में इन फ्यूचर अगर ये पर्सन आए तो आप क्या डिसीजन लोगे, या आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, क्योंकि स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी इशू है, तो आप चाहते हो कि वो पर्सन को छोड़ के आपके पार्टनर आपके पास आ जाए। प्रैक्टिकली आप ऐसा सोचोगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स्ड आया है, इट मीन्स कि आपको ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द चीज़ें हो, जजमेंट का कार्ड आया है। आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हो अपनी लाइफ में, आप चाहते हो कि जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई है वो सुधर जाए, एटलीस्ट कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है बहुत सालों से या बहुत दिनों से एक ही चीज़ें होती है आपके साथ, या फिर आपके रिलेशनशिप में, या फिर बहुत डिले होता है हर चीज़ में। तो अगर ये पर्सन आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, तो हो सकता है बहुत आप ट्राई कर रहे हो, जो भी चीज़ें सिचुएशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो आप चाहते हो कि जल्द से जल्द सिचुएशन चेंज हो और ये पर्सन आपकी तरफ आए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन कभी आते होंगे, आपसे बात करते होंगे, बाद में आपको घोस्ट कर देते होंगे, एकदम गायब हो जाते होंगे। तो अपने हिसाब से ये, या फिर ये पर्सन ने अ, वही चीज़ है, अगर आपको चीट किया है, अगर आपको जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई है, तो आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हो, आप एक रिबर्थ चाहते हो अपने रिलेशनशिप को लेके, वो चीज़ें हो नहीं पा रही है। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में वही है कि आप ये इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे कि कब चीज़ें चेंज होगी, पर वही है कि आपको जल्दी है इन सब चीज़ों की, पर आपको कुछ ना कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके एक सेल्फ रियलाइज़ेशन होगा। डिवाइन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा रियलिटी चेक मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है, या जो भी है। हो सकता है कि इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ रियलिटी चेक मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि यस, हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपका बहुत अट्रैक्शन है ये पर्सन को, इस वजह से ये पर्सन इन्हें आप दोनों का रिलेशनशिप अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ होगा, या इनको बहुत अट्रैक्शन फील होता है, इसलिए ये पर्सन आते जाते होंगे आपके लाइफ में। तो आप इसमें एक चेंज चाहते हो, आपको एक रियलाइजेशन होगा, आपको समझ में आएगा कि आपने क्या करना चाहिए। अगर आप कन्फ्यूज है या थे या जो भी है, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको रियलिटी चेक मिलने वाला है। ओके, या तो डिवाइन की तरफ से, या ये पर्सन ही ऐसी कुछ हरकत करेंगे कि आपको पता चल ही जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके। आपके पर्सन का देखूँ तो आपके पर्सन
का मेन इशू है कि ये पर्सन ने शायद आपको रिजेक्ट कर दिया, या आप आपने जब इनको अप्रोच किया तो इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, या जो भी सिचुएशन है इस वक्त ये पर्सन को अगर आप बोल भी रहे हो तो शायद ये पर्सन नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। अगर आप इनको समझाना चाहते हो या आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो, तो शायद ये पर्सन आपकी सुनते नहीं हैं, या चीज़ें करते नहीं हैं जिस तरह से करना चाहिए। इनके लाइफ में हो सकता है कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है जो इनको बहुत कंट्रोल में करती है, या फिर हो सकता है आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो बोलने में, यानी आपको जो चाहिए वो चाहिए, आप सीधा-सीधा बोल देते हो। पर आप मैच्योर्ड पर्सन हो, पर हो सकता है ये पर्सन उतना मैच्योर्ड नहीं है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक कैजुअल रिलेशनशिप में ज़्यादा यानी बहुत फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, या बहुत यंग हो सकते हैं, आप बड़े हो सकते हो, या फिर आपकी मैच्योरिटी ज़्यादा होंगी इनसे, ये बहुत चाइल्डिश बिहेव करते होंगे, या फिर ये एज में आपसे कम होंगे, छोटे होंगे, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि या तो इनके फैमिली में कोई आप दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, इस वजह से ये पर्सन की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके अगेंस्ट जाए। तो मेन इशू ये हो सकता है कि इनको कोई इन्फ्लुएंस करता है, या तो ये डरते हैं, या फिर ये आपसे यानी आप मैच्योर्ड हो, ये उतना मैच्योर्ड नहीं है, इनको रिलेशनशिप उतने अच्छे से हैंडल करना नहीं आता है, या एक बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहते हैं, और थोड़ा-सा कम एज के होंगे, तो हो सकता है इनके घर में इनकी अगर मदर है तो हो सकता है ये उनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं या बहुत डरते हैं। तो मेन इशू ये हो सकता है, आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे ना ये लेके नहीं जा रहे, या आपका प्रपोज़ल अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है किसी चीज़ को लेके, जैसे कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे, जो भी चीज़ें हैं, तो इसके लिए ये इशू हो सकते हैं। मेन प्रॉब्लम ये हो सकते हैं, या तो इनके ये इन्फ्लुएंस होते हैं या डरते हैं, ओके, या फिर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो तो इनको समझ में नहीं आता शायद कि क्या करना चाहिए, इस वजह से भी हो सकता है। ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत एग्ज़ॉस्ट है, या नेक्स्ट 15 डेज़ में इनकी एनर्जी बहुत एग्ज़ॉस्ट रहने वाली है। इनको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, या इनको किसी ने बैकस्टेप किया, ऐसा इनको फीलिंग आ रहा है। क्योंकि हो सकता है इन्होंने गुस्से में कोई डिसीज़न ले लिया है, तो अभी डिसीज़न लेने के बाद इनको कन्फ्यूजन तो नहीं है। ये अगर बहुत दिनों से अगर जगल कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, 2 सिचुएशन को लेके, जगलिंग तो नहीं है। इन्होंने कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न लिया है जिसकी वजह से ये खुद भी हर्ट है, ओके? या आपको लेके हो सकता है, या जो भी चीज़ें हैं, पर आपके रीडिंग देख रहे हैं रिलेशनशिप का, तो हो सकता है रिलेशनशिप में इन्होंने ऐसा कोई डिसीजन ले लिया है। इमोशनली इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया, इनको चीट किया है या ऐसा कुछ बोला है, तो ये बहुत हर्ट है, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बैकस्टैब जैसा फीलिंग आ रहा है इनको। इमोशनल लेवल पे ये बहुत थक चुके हैं, इनको ऐसा लगता है चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा एक डिसीजन ले लिया, या बहुत जगल कर रहे थे, तो गुस्से में आके इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन ले लिया। तो इस वक्त इन्होंने डिसीजन तो ले लिया है, पर वही चीज़ें हैं कि गुस्से में आके, डर की वजह से हो सकता है कि ये पर्सन ने कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले लिया कि आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, या हुआ है ऑलरेडी, और इस वजह से ये पर्सन भी हैप्पी नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा दुखी है। इनको लगता है सब खत्म हो गया, इनमें जान ही बाकी नहीं है, मरे हुए जैसा इंसान। इन्हें पूरा अंदर से मर गया है, ऐसा लग रहा है। सिर्फ अगर देखिए, बैक स्टैबिंग, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी है। ये पर्सन इन्हें इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं कर सकते अभी। सो हो सकता है इस वजह से कि इन्होंने सिचुएशन को सँभाला नहीं, और गुस्से में आके, या जल्दबाजी में, या बहुत डर के वजह से, हो सकता है इन्होंने ऐसा कोई डिसीजन ले लिया कि जिसकी वजह से अभी ये खुद भी हर्ट है, और शायद आपको भी हर्ट कर दिया इन्होंने। द मैजिशियन रिवर्स्ड आया है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, जो भी चीज़ें हैं अभी शायद ठीक हो पाएँगी या नहीं हो पाएँगी, इनमें इनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जो चीज़ें बिगड़ी हैं, क्योंकि ये रिवर्स्ड आया था, ओके? क्योंकि यहाँ पे भी वही आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द फुल रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स ये पर्सन ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन ने डिसीजन तो ले लिया है, अगर आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन ले लिया है, तो ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। इनमें स्ट्रेंथ भी नहीं है कुछ करने की, या नेक्स्ट 15 डेज़ में इनकी एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशन रहने वाली है। इनको ऐसा लगेगा कि सब चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ गुस्सा कर सकते हैं, या गुस्से में इन्होंने सिचुएशन सँभालने के लिए, या डर के मारे इन्होंने कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। इनको कुछ भी लग नहीं रहा है कि आगे चल के कुछ न्यू स्टार्ट कर पाएँगे, या कुछ एक्शन ले पाएँगे, ओके? तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी दिख रही है। तो अगर आप उनसे एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, ओके? सो ये थी जिनका भी सन मून साइन लियो यानी कि सिंह राशि है, उनके
पर्सनल लाइफ को लेके और लव रिलेशनशिप, आपका जो भी है रिलेशन, उसमें आपकी एनर्जीज़ और आपके पार्टनर की एनर्जीज़। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत सैड हो इस वक़्त। पता नहीं, मुझे फ़ील हो रहा है अंदर से, बहुत सैडनेस फ़ील हो रहा है। तो यस, आपको भी लो वाइब्रेशन एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि उस आपके पार्टनर का मैं नेक्स्ट 15 डेज़ में देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हो सकता है वो यानी टेंशन में, हेल्थ इश्यू और सब चीज़ें, डर, इन्हें बहुत ज़्यादा हो सकता है ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में आके, या हो सकता है किसी के डर की वजह से, अगर इन्होंने कुछ आपको बोला भी है या किया भी है तो शायद इसी वजह से बोला है या किया है इन्होंने, या अगर आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ये पर्सन हर्ट हुए हैं तो उनको हील कीजिए। ओके, बात करके देखिए क्या होता है, अगर हो सके तो ये थी आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज। अगर रेजोनेट हो रही है तो गाइडेंस के तौर पे लीजिए। ओके, सो यस, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।